Hello students. So in last video we were talking about variable resistors. We have talked about potentiometer, we have talked about rheostats, but these two are mechanical variable resistors. That means they are mechanically handled. The humans are the ones sliding the sliding arm or wiper. So here we are going to talk about the limitations to the mechanical variable resistors. मतलब इसमें भी डिसएडवांटेज होते हैं और ये मैकेनिकल रेजिस्टर्स में क्या डिसएडवांटेज होते हैं ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैकेनिकल पोटेंशियोमीटर जो है वो काफी सालों से यूज होता आया था, ठीक है। और इसको ट्रिमर के यूज से हम जो है वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, पावर कंट्रोल करते थे, लेकिन इसके जो लिमिटेशंस हैं वो काफी ज्यादा हैं। वाइपर का खराब होने का चांसेस बहुत रहता है। वाइपर कैन वियर आउट एनी टाइम। मॉइस्चर से इसका बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं रिएक्शन होता है, ठीक है। मॉइस्चर कैन इफेक्ट ऑल द थिंग्स, स्पेशली द वायर, द कॉइल्ड वायर एंड द वाइपर इटसेल्फ। वाइपर और जो कॉइल्ड वायर है, जो इंसुलेटर है, वो सभी के सभी आपके मॉइस्चर से रिएक्ट करने की चांसेस होते हैं। उन सभी के मॉइस्चर से रिएक्ट करने के चांसेस होते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सीडेंटली आपका जो, क्योंकि मैनुअली मूव करना है, तो आपका जो आर्म है, जो मूविंग आर्म है, जो वाइपर है, जब उसको आपने एक स्पेसिफिक रेंज पे सेट किया गया है या आपने एक स्पेसिफिक जगह पे सेट करके, पोजीशन पे सेट करके रखा है, इट इज वेरी इजीली चेंजेबल। उसको जो है मूव, हल्का सा भी कुछ लगेगा तो वो मूव हो सकता है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट काफी ज्यादा डेविएट कर सकता है। इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड है उसमें डिजिटल ग्रोथ हो रहा है काफी समय से, और आज के टाइम में जब इतना डिजिटल ग्रोथ है, तो ये जो आपका डिजाइनर्स हैं आपके, वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, रिलायबल करना चाह रहे हैं। उनके पास एक बेटर ऑप्शन होना चाहिए जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जहां पर हमें जो है अपना रिलायबिलिटी मिले और कंट्रोल का प्रिसीजन हो, प्रिसाइज कंट्रोल हमें हमारे पास रहे। जितना हम चाह रहे हैं उतना ही इंक्रीमेंट हो। जो पॉइंट हमारे कंट्रोल में नहीं रहता था मैनुअल, मैकेनिकल या मैनुअल वेरिएबल रजिस्टर्स में, कुछ पॉइंट का डेविएशन हमेशा होता रहता है। मैनुअली भी कोई भी चीज होती है डिवाइस में, उसमें कुछ पॉइंट का डेविएशन जरूर होता है, लेकिन डिजिटली इस डेविएशन को कंट्रोल करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। तो ये चीज जो हमारे एक लिमिटेशंस में आ रही थी, इसको क्लियर अप करने के लिए डिजिटल पोटेंशियोमीटर के आईसीज बनाए गए। और ये जो आईसीज हैं इनको हम डीजी पॉट्स भी कहते हैं। और इन डीजी पॉट्स ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जहां पर हम एक एनालॉग रजिस्टर का जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको हमने एक डिजिटल डोमेन से कनेक्ट कर दिया। इसका ब्रिज करने का जरिया हमारा बना डिजीपॉट। तो इसने एग्जैक्टली किया क्या, इसने यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर कैपेबिलिटी के कंपोनेंट बनाए जो कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हैं, और ये अलाउ करता है माइक्रो प्रोसेसर को, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने में, या फिर सेट करने में, या फिर वेराई करने में आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को। मतलब आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, वेराई कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप वोल्टेज डिवाइडर रेशियो जो है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप कंट्रोल करना चाहें। एंड दिस इज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजीपॉड्स। तो आपका जो डिजिटल ये होता है, डिजिटल पोटेंशियोमीटर होता है, उसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। लेट मी जस्ट, यस। सो डिजिटल वेरिएबल रेजिस्टर्स या डिजी पॉड्स या डिजिटल पोटेंशियल आईसीज होते क्या है, यहाँ पर एक आईसी होता है जो कि एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल के द्वारा हमारा जो एनालॉग एप्लीकेशन है उसको प्रेजेंट करता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पोटेंशियोमीटर है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियोमीटर जरूर है, बट ये एक आईसी के थ्रू चल रहा है। ये मूविंग पार्ट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्लाइडिंग आर्म नहीं है, यहाँ पर कोई भी वाइपर नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस वेराई कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यूज पुट इनटू द आईसी और थ्रू द आईसी। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट के यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस वैल्यू को,
उस कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस वैल्यू को हम डिजिटल कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो डिजिटल कोड्स आईसी जब भी भेजता है तो उस जरिए से आपका जो रजिस्टर है वो या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। इसको हम जो है रेजिस्टिव डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी कहते हैं, RDAC। ट्रेडिशनल पोटेंशियोमीटर में एक हैंड मूव कर रहा होता है, जैसे आपने पोटेंशियोमीटर में देखा था कि एक वाइपर होता है जो कि मूव करता है, जिसके मूवमेंट की वजह से हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर पाते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर पाते हैं। यहाँ पर ऐसा डिजी पॉट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कंप्यूटर कंट्रोल करता है, यानी डिजिटली हम आईसी से एक वैल्यू पुट करते हैं या वैल्यू चेंज करते हैं, या फिर आपका जो एक कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट जो हमारा एक्शन था जहां पर हम वाइपर को आगे पीछे करते थे, स्लाइड करते थे, वही हम एक डिजिटल कमांड के थ्रू यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। और इसमें फायदा ये है कि ये डिजिटल है तो यहाँ पर प्रिसीजन हमारे हिसाब से काफी ज्यादा रहता है। इसके अलावा हम जिस भी तरह का वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं उसे हम एक पर्टिकुलर सेट कर दे अगर, तो उसे मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि फिजिकली एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे, कि आपका एक्सीडेंटल अगर कोई वैल्यू है तो रजिस्टर का चेंज नहीं करेगा। इसके अलावा जो हमारा वेयर एंड टीयर का ऑप्शन था, क्योंकि बार बार जो आर्म है वो स्लाइड कर रहा था आपके पोटेंशियोमीटर पे या रियोस्टेट पर, वो स्लाइडिंग आर्म का जो प्रॉब्लम था वो हमें यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। तो डिजिटल वेरिएबल रजिस्टर्स आपके सामने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है देन यू कैन लीव अ मैसेज फॉर मी so that I can clear it up in the next video. Thank you.